हेलो फ्रेंड्स, सियाटिका स्लिप डिस्क पेशेंट्स को एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि उनको किस पोस्चर्स का ध्यान रखना चाहिए और किसका नहीं रखना चाहिए। क्योंकि स्लिप डिस्क वाले पेशेंट हैं जो कि ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी करा रहे हैं या फिर किसी और तरह का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या फिर वो सर्जरी कराने के बाद में भी उनको किस तरह के पोस्चर्स का उनको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास जिस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आपको इस तरह के पोस्चर्स का ध्यान रखना चाहिए और इसका नहीं रखना चाहिए, लेकिन पेशेंट उन सब चीज़ों पे ध्यान दे नहीं पाता है और वो पेशेंट रिकवर हो नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको ऐसे कुछ पोस्चर्स के बारे में बताने वाला हूं जिन पोस्चर्स का ध्यान रखें और उन पोस्चर्स की एक्टिविटीज़ को आप करके इस तरह की समस्याओं से आप बहुत जल्दी अपनी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जो भी पेशेंट जिनको कि सर्वाइकल और लंबर उनको या तो स्पॉन्डिलाइटिस है या उनको स्लिप डिस्क की समस्या है या फिर कैनाल स्टेनोसिस, ऐसा कुछ भी समस्या है, तो उन सबसे पहले ये समझना होता है कि ये आपका प्रॉब्लम का कारण क्या होता है। दोस्तों, जिनको भी नेक पेन, बैक पेन और जिन स्लिप डिस्क की समस्या है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये अपने ऑकवर्ड पोस्चर्स के कारण होने वाली समस्या है। तो अगर अपन इसका ट्रीटमेंट की बात करें तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट जो कि होता है, अपने को पोस्चर्स को आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पोस्चर्स का ध्यान अगर आप नहीं रख रहे हैं तो चाहे आप एक्सरसाइज करो, चाहे आप मेडिसिन लो या फिर आप सर्जरी करा लो, अगर पोस्चर्स का अगर आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपकी कोई सी भी तरह से आप ट्रीटमेंट आपका सफल नहीं हो सकता है। तो जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको हम एक्सरसाइज करा रहे हैं, जो भी हमारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बट वो घर पे जाने के बाद में अगेन वही सारी सब चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो वो पेशेंट्स को दर्द को ख़त्म होने में बहुत टाइम लग जाता है या फिर वो पेशेंट रिकवर हो ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ऐसे आपको पोस्चर्स बताने जा रहा हूँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आप इस तरह की जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस ट्रीटमेंट का जो रिकवरी प्रोसेस है वो आपका बहुत फास्ट हो सकता है। दोस्तों, जो फर्स्ट पोस्चर्स है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, चाहे वो आपको सर्वाइकल की समस्या हो, चाहे आपकी वो लोअर बैक पेन की समस्या हो, उन सभी पेशेंटों को जो सबसे पहला हम जो पोस्चरल गाइडेंस आपको बोलते हैं हमेशा कि हमेशा पहले साइड करवट लेके लेटना है और साइड करवट लेके ही उठना है। बट पेशेंट्स क्या करते हैं, पेशेंट हमेशा यूं बैठ के, जिनकी टेंडेंसी होती है यूं करके यूं लेट जाते हैं और वो इसी तरह से उठते हैं। तो इस तरह से उठने से आपकी पूरी बैक एंड नेक दोनों पे बहुत सीवियर प्रेशर आता है और वो इस तरह की समस्या उनकी बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को सबसे पहला जो पोस्चर्स है उसका अपने को ध्यान रखना है। आपको हमेशा बेड पे पहले यूं बैठना है, बेड पे बैठने के बाद में आपको यूं करवट लेके लेटना है, फिर पाँव को ऊपर करके फिर आप यूं गर्दन करके फिर आपको सीधे लेटना है। और जब आप उठेंगे, उठते टाइम पर भी हमेशा पहले आपको साइड में करवट लेना है, फिर पहले आपके पाँव को उतारना है और आपकी हाथों का सपोर्ट लेते हुए फिर आपको बैठना है। तो ये सबसे पहला पोस्चर्स है जिसको कि आपको ध्यान रखना है, चाहे जिनको सर्वाइकल की समस्या हो या चाहे फिर लोअर बैक की समस्या हो। सेकंड पोस्चर है जिसकी अपन बात करते हैं, बहुत सारे पेशेंट जिनको कि बैक पेन की समस्या है, सियाटिका की समस्या है, तो वो उनका कहना होता है कि वो घर पे जाने के बाद में बैक का पीछे की तरफ यूँ सपोर्ट लेके यूँ बैठते हैं। दोस्तों, इस तरह से बैठने से भी जो आपकी जो सियाटिका नर्व होती है, जो बैक से होते हुए पूरे पाँव के अंदर जाती है, तो इस तरह से बैठने से भी आपकी जो सियाटिक नर्व है वो आपकी नर्व खिंचती है। तो ये पोस्चर्स भी आपको अवॉइड करना है। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पोस्चर्स होता है जिसमें कि पेशेंट्स को जिनको भी लोअर बैक की समस्या है, सियाटिका की समस्या है, तो उनको इस तरह से आलती पालती मार के नहीं बैठना है। इस क्रॉस लेग सिटिंग को अवॉइड करना है, बिकॉज क्रॉस लेग सिटिंग से आपके जो पूरा पेल्विस रीजन है वो आपका स्ट्रेच होता है। जिनको भी ये स्लिप डिस्क की समस्या होती है तो वो आपका नर्व पे कंप्रेस करेगा या आपका जो सैक्रम बोन है उसको आप मिसअलाइन करेगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को भी आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पोस्चर है जिसमें आपको ध्यान रखना होता है कि पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आपको जब भी आप खड़े रहें तो कभी भी आप इस तरह से बेंडिंग नहीं करना है। दोस्तों, इस तरह से बेंडिंग करने से जो आपकी जो सियाटिक नर्व होती है, आपका जो इशियल ट्यूबरोसिटी से होते हुए नीचे की तरफ जाती है, तो जिनकी भी लॉन्ग सिटिंग होती है तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाती है। यूँ आगे की तरफ बेंड करने से आपके यहाँ से सियाटिक नर्व या पायरिपोमिस आपकी हैमस्ट्रिंग मसल से वो पुल हो जाती है और वो इनिशियली मैकेनिकल लंबे का होता है और फिर वो आपके
आपकी डिस्क को बाहर निकल के नर्व पे कंप्रेस करती है। तो कभी भी आगे फॉरवर्ड बेंडिंग इस तरह से नहीं करनी है। किसी भी, चाहे आप हल्के ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो, चाहे हल्के पेन को भी उठा रहे हो, तो या तो आप स्टेप स्टैंडिंग पोजीशन में आके नी बेंड करके आपको जाना है, फिर ऊपर उठाना है, या फिर आप दोनों पाँव को पास में रख के आपको इस तरह से आपको उठाना है पास से। आपको फॉरवर्ड बेंडिंग को हमेशा अवॉइड करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पोस्चर्स के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको सिटिंग आपको किस तरह से करनी है, जिनको भी बैक पेन और ये हिप पेन से अगर पेन होके पाँव में जा रहा है, तो उन सब पेशेंट्स को सबसे पहले तो आपको हार्ड सरफेस पे बिल्कुल नहीं बैठना है, जैसे कि प्लास्टिक की चेयर हो गई या पत्थर की चेयर हो गई। जब भी बैठना है आपको सबसे पहले तो आपकी जो चेयर होती है वो आपकी गद्दी वाली होनी चाहिए। प्लास्टिक की अगर आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो उस पर कुछ आप गद्दी बिछा के आपको बैठना है। और बैठने का तरीका क्या होता है, आपको पूरा जो आपका हिप है पूरा इससे बैक सपोर्ट से टच करके फिर आपको बैक सपोर्ट से बैठना है। लोग बाग मोस्टली करते क्या हैं, यूँ पोस्चर आगे करके या तो इस तरह से बैठते हैं, या फिर वो आगे ऐसे स्लाउच करके इस तरह से बैठते हैं। इस तरह से बैठने से पूरा प्रेशर आपको बैक पे आता है। तो जब भी आपको बैठना है तो विद द बैक सपोर्ट, और अगर आप ऑफिस वर्किंग है जिसका कि टेबल पे सराउंडिंग किसी भी मूवमेंट में काम करना है, तो आपको रिवॉल्विंग चेयर रखना है। अगर आपको इधर उधर कहीं पे भी अगर आपको कुछ काम करना है तो आपकी चेयर को आप मूव कर सके, और आपकी जो चेयर है उसका पूरा हिप टच करके बैक सपोर्ट करके फिर बैठना है। तो दोस्तों, ये कुछ पोस्चर्स थे, जिन पोस्चर्स का ध्यान रखते हुए आप जिनको भी स्लिप डिस्क सियाटिका की समस्या है तो आप बहुत जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। और एक बार ठीक होने के बाद में भी इन पोस्चर्स का ध्यान रखते हैं तो आपको दोबारा इस तरह की समस्या नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और बिना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइए। थैंक यू।